हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो अभी बज रहा है शाम का 5 और आज 5 बजे से मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मौसम तो बादल लगा है, काला बादल लगा है, जिससे ना इतनी उमस वाली गर्मी हो रही, पूछो मत। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो पंखे के नीचे जैसे मैं बैठी हूँ ना, तब जाके राहत मिली। अगर मैं किचन में घुस गई उसके बाद पसीने तर 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 मतलब पूरे शरीर में पसीना ही पसीना हो जा रहा है। तो इतनी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। 4 बजे से मैंने इनको बैठा दिया था। तो यूनिट सेकंड वाले यूनिट चल रहे हैं इनके टेस्ट। तो चलिए अब मैं किचन में कुछ ना कुछ काम करती हूँ। तो चलिए क्या बनाते हैं आज। देखो, मैं खाली नहीं बैठ सकती ना, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लगता है बनाना। बेटा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, इसको मैं क्वेश्चन देते रह रही हूँ और आंसर लिखते रहेगा ये। और बेटी अपने रूम में पढ़ रही है। इसका कल जीके का है टेस्ट। पढ़ो बेटा, ये अभी मैं पूछूंगी, ठीक है? तो कॉपी में दूंगी आपको। भोला भाला कौन है? बानू, भोला भाला बानू है। मम्मा के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बोलो ऑल द बेस्ट। चलो पढ़ो पढ़ो। तो यहाँ पे मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। आजकल ना बच्चों के चल रहे हैं यूनिट टेस्ट। बेटी अपने रूम में पढ़ाई कर रही है और यहाँ शाम का 5:15 हो गया है आप लोगों से बात करते करते। तो व्लॉगिंग की शुरुआत मैंने 5 बजे से स्टार्ट कर दी थी। तो आज मैं ना कुछ बना रही थी सेम। तो मैंने सोचा चलो भी शेयर कर लेती हूँ और आप लोग के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को 4 बजे बैठा दिया था पढ़ने, क्योंकि ना टेस्ट में थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है बच्चों के पीछे। बेटी तो मेरी खुद पढ़ लेती है, पर बेटे के पीछे बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है। तो अभी छोटे हैं, वैसे 4th क्लास में है, तो फिर भी ना लड़कों के पीछे बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है। अपना सर मतलब बहुत ही ज़्यादा खपाना पड़ता है इनके आगे, तब जाके ये पढ़ते हैं। तो मैंने अपने बेटे को 1 घंटा वैसे पढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैंने उसको रिवीजन करने के लिए और बैठा दिया है। तो उसको ना मैं क्वेश्चन देते रहती हूँ जो उसको लर्न होता है, और मैं घर में फिर ऐसे क्वेश्चन देके उसको लिखाते रहती हूँ, तो उसको ऐसे लर्न हो जाता है। तो आजकल ऐसे ही बच्चों में ही मतलब बिजी हो रखे हैं हम लोग। तो उसके बाद यहाँ पे आज सेम खाने का मन कर रहा था मेरा। थोड़ा मैदा बचा हुआ था, ये जार में मैदा है। तो हम 1 किलो मैदा लाए थे। अभी मम्मी वृंदावन गई हैं, तो वहाँ के लिए अपने लिए सेम बना के गई थी। तो थोड़ा ये बचा हुआ था, मैंने सोचा चलो शाम की चाय के संग इसको बना लेते हैं। क्योंकि ना फिर से ये जो मैदा होता है, इसमें मतलब ये मैदे का आटा जल्दी ख़राब भी हो जाता है, इसलिए घर में होता है तो इसको यूज कर लेना चाहिए। तो 1 हफ्ता हो रहा था इस आटे को। तो मैंने सोचा चलो आज सेम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने आटा निकाल दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन और रिफाइंड तेल निकाल लेते हैं, जिसमें हम मतलब सेम को तलेंगे। नमकीन वाली सेम बनाऊंगी, तो जो मार्केट में मिलती है ना सेम, वैसी घर में भी बन जाती है। जैसे शाम का इवनिंग का टाइम होता है, आप चाय के संग ले सकते हैं हल्का फुल्का नाश्ता। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने घी थोड़ा गरम कर दिया था, क्योंकि ना हम फ्रिज में रख देते तो घी जम जाता है। तो उसके बाद ये रिफाइंड ऑयल को एक जार में खाली कर लेती हूँ और फिर हल्का फुल्का ना ये आटे में मैं रिफाइंड डाल दूँगी। तो इससे ये होता है ना, आटा अच्छे से मत जैसा जाता है। तो इससे जो भी चीज़ है मतलब अच्छी बनती है। रिफाइंड ऑयल जैसे हम घुघुती का त्योहार बनाते हैं, उसमें खजूरे बनाते हैं ना, तो उसमें भी आटे में भी तेल डालो तो सच में बहुत खसखसी और टेस्टी होते हैं, क्रंची होते हैं मतलब। और थोड़ा मैदा मैंने ये घी जो मैंने पिघलाया था इसमें मिक्स कर दिया, क्योंकि ना इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। जब मैं पूरा ये आटा गूंद लूँगी रोटी बना के, उसमें ये पेस्ट लगाऊंगी। तो अब यहाँ पे हल्के हाथों से हल्का हल्का पानी डाल के इस आटे को गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आराम से आटा गूंद लिया है। थोड़ा सा था ये, तो इसकी भी काफ़ी सेम बन जाएंगी, क्योंकि ना मैदा फूलने वाला होता है, तो इतना बहुत ज़्यादा है ये। तो यहाँ पे हल्के हाथों से मैंने अच्छे से इसको गूंद दिया है। तो थोड़ी देर ना इसको मैं ढक के रख दूँगी और फिर 10-15 मिनट बाद बनाऊँगी, तो इससे ना सेम बहुत अच्छे बनते हैं।
तो यहाँ पे हमारी चिमनी आ गई है पूरे 1 महीने बाद, फिर 1.5 महीना हो गया शायद, तब जाके लगी। अभी दिन में आए थे भैया सही करने, तो ठीक हो गई फाइनली। इस बिना इसके ना मतलब काम नहीं होता किचन में सच में। तो ये लग चुका है, सही हो गई है। और यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है। अब फटाफट से मैं मटरी को बना लेती हूँ, उसके बाद फिर तलूँगी। क्योंकि थोड़ा सा आटा था ना, आजकल बरसात में ये होता है कि जैसे कोई भी आटा हो तो कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा ख़राब होने से अच्छा तो थोड़ा बहुत बन जाएगी। अभी शाम की चाय के संग हो जाएगा नाश्ता हल्का फुल्का। तो चलिए फटाफट मटरी बना लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद ना अब इसकी लोई जैसी बना लेंगे, जिससे मतलब इसकी रोटी बनाएंगे। उसके बाद गोल गोल बड़ी बड़ी सी, तो इसकी 2-3 बन जाएंगी। तो उसके बाद इनकी अच्छे से रोटी बना लूँगी। तो मैदे की रोटी बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि ना मैदा अच्छे से मतलब फैलता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में। तो यहाँ पे आज मेरा मतलब खाने का मन कर रहा था, कुछ ना कुछ होता है ना शाम के टाइम, तो चाय के संग कुछ ना कुछ मतलब या नमकीन हो या कुछ चटपटा जैसा हो जाए। तो आजकल पता नहीं मुझे रोज़ चाय पीने का भी मन कर रहा है शाम को, नहीं तो मैं इतनी चाय नहीं पीती थी। तो आजकल डेली शाम को चाय ज़रूर पी रही हूँ। तो मैंने सोचा इसके साथ ही थोड़ा सेम बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी बना दी है दोस्तों। ऐसे ही मैं दोनों जो और हैं लोई, इनकी भी फटाफट से रोटियां बना लूँगी। तो आजकल मम्मी वृंदावन गई है, तो मम्मी के बिना भी ना घर सूना सूना लग रहा है। होता ही है ना, जब बड़े घर में नहीं होते तो घर सच में सूना सूना लगता है और बिल्कुल खाली खाली जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने तीनों रोटियां बेल ली थी, और इसके ऊपर जो मैंने पेस्ट बनाया था, घी और 2 चम्मच मैदा डाला था ना, उसका पेस्ट बनाया था, उसको इसमें अच्छे से लगा लेते हैं। फिर दूसरी ऊपर से मैंने रख दी है, और उसके बाद फिर और पेस्ट लगा देते हैं। इससे ये होता है ना, सेम जो आप बनाते हो वो ज़्यादा क्रंची और टेस्टी होते हैं खाने में। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कर दिया। अब इसको ना मैं अच्छे से दोनों साइड अच्छे से दबा के फिर इसकी मैं और रोटी जैसे बनाऊंगी, हल्का हल्का बेलूंगी इसको। तो दोस्तों यहाँ पे ना हल्के हाथ से बेलना है इसको, धीरे धीरे करके। तो मेरा यहाँ पे मैदा बिल्कुल नहीं बचा था, मैंने हल्का सा आटा डाल दिया है, जिससे ना मतलब मैदा अच्छे से आगे पीछे हो सके। तो इसको मैं हल्के हल्के हाथ से बेलूंगी, कि जो हमने 3 रोटी बनाई है ना, उनको मतलब अच्छे से हल्के हाथ से बेलना है, तब जाके हमारी जो लेयर होती है वो आएंगी सेम की। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने अच्छे से बेल दी थी रोटी जैसी बड़ी बड़ी। और उसके बाद यहाँ पे अब चाकू से इसको अच्छे से काट लेते हैं, इसके पीस बना लेते हैं फटाफट से। उसके बाद ना इनको तेल में तल देंगे, तो बढ़िया सी टेस्टी मार्केट जैसी मतलब सेम आपकी तैयार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मेरा ना जो शाम का रूटीन रहता है ऐसा ही बिजी रहता है। मतलब शाम के टाइम सुबह जितना उतना काम तो नहीं होता है, फिर भी काम होता ही है। तो मुझे तो खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं सोचती ना कुछ करते रहूं। और यहाँ पे सेम बिल्कुल मैंने काट दी है चाकू से, और इतनी गर्मी हो रही ना किचन में पूछो मत। तो यहाँ पे तेल मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था, रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे बिल्कुल तेल अच्छे से गर्म हो चुका, फटाफट से इनको ना तल लेते हैं। तो यहाँ पे आप फटाफट सेम को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे ना हमारी चिमनी सही हो गई है, 1-1.5 महीने से मतलब ख़राब ही थी। तो वही पुरानी वाली है, इसी को हमने सही करवाई, थोड़ा फॉल्ट आ गया था इसमें भी। तो चिमनी ना हो ना सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम जैसे पूरी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो इसका सारा धुआं ना किचन से लेके सारे कमरों में फैल जाता है। तो चिमनी होनी किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बीच हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जब मेरी बेटी का बर्थडे था, उस टाइम भी हमने पूरी वूरी बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा धुआं आ गया था। तो आज ज़रा सही हो रहा है, क्योंकि ना बिना इसके तो कुछ काम होता ही नहीं किचन में। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने सेम निकाल दिए थे। मेरी बेटी भी आई थी, मम्मा आप कैसे बना रहे हो मुझे भी बताओ। एक बार उसने भी निकाल लिया, मैं भी निकालूँ कह रही थी मम्मा, मैंने कहा निकाल लो। मतलब बच्चों को ना शौक जैसा होता है कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, हम भी करते हैं। मेरी बेटी को भी शौक है, पर मैं सोचती हूँ आप अपनी पढ़ाई करो, और कभी जैसे छुट्टी होती है तब मैं सिखाने की कोशिश भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे सेम अच्छे से तल। दोस्तों यहाँ पे मटरी बन के तैयार हो गई है, थोड़ा बहुत था तो अभी चाय के लिए हो जाता है। और अभी तोड़ के दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल सॉफ्ट बना, क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है ना, क्रंची हो गए, मतलब अभी क्रंची एकदम टूट जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने चाय रखी है, अब फटाफट
बना लेते हैं चाय। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी मटरी या सेम कुछ भी कह सकते हैं इसको, ये तैयार हो गई है। और यहाँ पे उसके बाद फिर चाय कोई पी नहीं रहा था तो सब मना कर रहे थे, देवर जी भी मना कर रहे थे, नेहा भी मना कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं ही पी लेती हूँ। फिर मैंने ना पानी कम कर लिया था। तो नेहा तो कभी कभार पीती है चाय, वैसे ज़्यादा चाय नहीं पीती। और आजकल ना मुझे लग गई है लत चाय पीने की बिल्कुल। तो यहाँ पे सेम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए। थोड़ी देर ना इनको पंखे के नीचे रख देती हूँ जिससे ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा ठंडे होंगे ना उतने ज़्यादा ये क्रंची होंगे खाने में। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है। और यहाँ पे फिर मैं ना शाम की भी तैयारी करूँगी। और शाम में आज क्या बनाती हूँ, देखो सब्जी तो कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा था कि टमाटर की चटनी बनाऊंगी। मतलब जब भी मुझे शाम का या दिन का जो भी सुबह का जो भी खाना बनाना होता है तो एक दिन पहले थोड़ा सोचना पड़ता है मुझे क्या बनाऊंगी करके, मैं सब सोच के ही रखती हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी चाय में दूध डाला और थोड़ा इसमें मलाई लगी हुई थी, मलाई निकाल दी। हमारे घर में ना मलाई कभी स्टोर होती नहीं है क्योंकि हमारे घर में सब इतने शौकीन हैं मलाई खाने के, पूछो मत। तो वो स्टोर होती नहीं है, ना ही उसका कभी घी बन पाता है क्योंकि वो बसती नहीं है तो घी कहाँ से बनेगा। तो बहुत ज़्यादा शौकीन है घी खाने के, मक्खन खाने के, दही दूध खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है हमारे घर में। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना दी। हल्का फुल्का मैं ना लगे हाथ किचन भी साफ़ करते रहती हूँ जिससे मतलब मुझे ही आसानी होती है। मैं काम करने के साथ साथ अपनी किचन की भी सफाई करते रहती हूँ, ऐसे मुझे ना सही लगता है। तो और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, हालत ख़राब होगी पसीने से। मतलब पसीने इतने छोड़ते हैं ना किचन में तो पूछो मत। मतलब पसीना क्या, ऐसा लगता है पानी डाल दिया किसी ने, बिल्कुल ऐसा होता है ना। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी। और अभी थोड़ी देर में फिर मैं शाम की भी तैयारी करूँगी। और शाम को नेहा रोटी बनाती है, मैं शाम की सब्जी बना देती हूँ। तो शाम का मेरा जो रूटीन है ऐसे ही चलता है। तो यहाँ दोस्तों मेरी चाय भी बन चुकी है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी बैठी हुई है, कह रही थी मम्मा मैं भी खाती हूँ। उसके दांतों में हमने तार लगा रखा है तो आजकल उससे ना खाया नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे तो हल्के हल्के किनारे से, मतलब किनारे के दांतों से खा रही थी। मैंने कहा धीरे धीरे खा लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब मैं भी चाय पी लेती हूँ। और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा छोटा बेटू भी बड़ा बेटू भी दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। बेटी भी अभी तक पढ़ाई कर रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सेम खा ले आजा। तो उसके बाद यहाँ पे नेहा भी आ गई थी। तो यहाँ पे नेहा भी भाविक को पढ़ा रही थी। और छोटे बच्चों को ना पढ़ाना सच में बहुत ज़्यादा टफ होता है। और जब इनके टेस्ट चल रहे होते हैं उस टाइम तो मतलब बच्चों के तो टेस्ट होते हैं साथ में पेरेंट्सों के भी मतलब एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि हमें इनके पीछे इतना लगना पड़ता है ना, तब जाके थोड़ा बहुत मतलब अच्छे नंबर लाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बच्चों के। तो और टाइम तो उतना पढ़ते नहीं है, मतलब हमने फिर भी इनके रूल्स बना रखे हैं। 4 से 6 बजे तक डेली पढ़ते हैं ये, शाम के 4 से 6 बजे तक। तो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है ना। तो लगातार नहीं बैठाती मैं बच्चों को, थोड़ा ब्रेक भी दे देती हूँ बीच बीच में। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने मतलब चाय पी ली थी, सेम हेम खाया सभी ने थोड़ा थोड़ा, तो अच्छी हो रही कह रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई हूँ। और शाम का 7 बज गया है तो हल्का हल्का बाहर देख सकते हैं अंधेरा भी होने लग गया है। तो रूम की ना मैं सारी खिड़कियाँ शाम के टाइम खोल देती हूँ जिससे मतलब ताज़ी हवा अंदर आती है और ना कमरा ठंडा ठंडा जैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने लाइट खोल दी है छोटी वाली, और बड़ी लाइट मैं बंद कर देती हूँ। तो डेली शाम को अच्छा लगता है ना अपने कमरे में हल्का हल्का उजाला, तो डेली मैं ऐसे खोल के रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाहर घूमी, फिर टाइम तो कहाँ मिलता है। तो उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ नेहा आटा गूँथ रही है और मैं यहाँ चटनी बना रही हूँ। सब्जी तो कुछ थी नहीं, मैंने सोचा चलो टमाटर की चटनी बनाती हूँ। कब से ना मैंने टमाटर की चटनी बनाई भी नहीं है और खाई भी नहीं, बहुत टाइम हो गया। तो आज मैं नई तरीके से बना रही हूँ। मैंने एक पैन में ना सरसों का तेल डाल दिया है और इसमें मैंने मतलब गोल गोल करके लंबे शेप में मैंने टमाटर काट रखे हैं और इनको अच्छे से थोड़ी देर ना फ्राई होने देंगे। उसके बाद जो इनके अंदर के छिक्कल होते हैं ना, सॉरी ऊपर के जो छिक्कल होते हैं वो मैं निकाल दूँगी। उसके बाद तेल के यहाँ पे गैस में छींटे पड़ गए थे तो मैंने लगे हाथ साफ़ कर दिया। मेरी ना आदत जैसी हो गई है, थोड़ा ही गंदा होता है मैं लगे हाथ सब साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे टमाटर हल्के हल्के पकने लग गए थे, मैंने ना इसमें लहसुन भी डाल दिया था। तो लहसुन भी हल्के पक जाएंगे ना, इससे स्वाद अच्छा आता है।
उसके बाद यहाँ पे सारे टमाटर अच्छे से अच्छे से पक चुके थे, गल गए थे। तो इनके जो छिक्कल होते हैं वो ना फटाफट से मैं हटा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे छिक्कल सारे मैंने हटा दिए थे। उसके बाद ना इससे अच्छे से इनको पूरा मिक्स कर लेते हैं। टमाटर तो अच्छे से गल चुका है और लहसुन भी गल चुका है। फिर मैंने ये थोड़ा हरी मिर्चा काटी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा बहुत मैंने इसमें प्याज काटा हुआ था बारीक बारीक सा, तो वो भी मैंने डाल दिया है। क्योंकि ना आजकल ये हो रहा है कि मम्मी भी नहीं है, एक जना भी घर से चले जाता तो ऐसा लगता है घर में खाना ही नहीं बन रहा है, थोड़ा ही बन रहा है ऐसा लगता है। तो अभी खाली मम्मी गई है, फिर भी ना ऐसा लग रहा है कि किसके लिए बना रहे हैं हम इतना। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसलिए मैंने सोचा चलो चटनी बना लेती हूँ, हम ही लोग तो हैं। और यहाँ पे मैंने फिर इसमें हल्के फुल्के मसाले सारे डाल दिए थे, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल टेस्टी सी चटनी तैयार हो गई है। ये चटनी ना इतनी टेस्टी होती है पूछो मत। जिसको भूख भी नहीं लगी होगी ना, इसको देख के वो 4-5 रोटी तो खा ही जाएगा। तो यहाँ पे चटनी बिल्कुल बढ़िया सी तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया इसका, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी। तो दोस्तों खाना पीना हो गया था और मंदिर में दिया भी जला दिया था टाइम पे नेहा ने। तो उसके बाद यहाँ पे सभी का खाना पीना हो चुका था, बर्तन भी बहुत सारे हो ही गए थे। वो ढेर सारे बर्तन धोए, नेहा ने किचन साफ करा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सुबह की तैयारी करने लगी हूँ। होता है ना एक हाउसवाइफ का, एक माँ का यही रहता है कि हम जैसे रात को सोते हैं तो हमें सुबह की चिंता हो जाती है, और सुबह हम बनाते हैं तो उसके बाद दिन की चिंता हो जाती है, दिन में बनाने के बाद फिर रात की चिंता हो जाती है। ये तो सभी के रूटीन में रहता है। तो इसलिए कल मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी चने। मैंने यहाँ पे चने भिगा के रख दिए हैं, और थोड़ा सा मैंने धनिया लगाना था। तो यहाँ पे मैंने धनिया निकाल दिया। इसको ना 2-2 पीस हल्के हल्के से इसको क्रैश कर लेती हूँ, जिससे इसके 2 पीस हो जाएंगे। और ये डोंगे में मैंने पानी रखा है, इसको ना धनिया को इसमें डाल दूंगी। रात भर जब भिगा के रखो ना धनिया, तो दूसरे दिन आप लगाओ तो सच में धनिया बहुत अच्छा होता है कहते हैं। मैं भी फर्स्ट बार ऐसे ट्राई कर रही हूँ। तो इसको रात भर भिगा दूंगी, फिर सुबह एक गमला मेरा खाली हो रखा, उसी में मैं धनिया डाल दूंगी। क्योंकि ना हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे सुबह की तैयारी पूरी हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने रख दिए हैं काले वाले चने, छोटे वाले भिगा रखे हैं, और जो भी सामान जहाँ से निकाला उनको वहाँ रख देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे बर्तन हैं, वो सारे धो दिए थे। और यहाँ पे ना सिंक की मैं थोड़ा सफाई करूँगी, क्योंकि ना रात को भी मैं अपने किचन को ना सुबह की तरह हमेशा चमका के रखती हूँ, तब जाके मुझे सुकून भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे बर्तन किचन तो अच्छे से साफ हो चुका है, बस सिंक की सफाई करनी थी, इसको मैं फटाफट से साफ कर लेती हूँ। तो 9 बजे तक हम डेली फ्री हो जाते हैं, हमारा नियम है कि 9 बजे हम बिस्तर में होते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी उठा हुआ है, जब तक हम सोएंगे नहीं बच्चे कहाँ सोते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग आप सभी को मेरा कैसा लगा ज़रूर बताना, और व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना, जिससे हमको मोटिवेशन मिले आगे के लिए। तो यहाँ पे मेरा ये शाम का सिंपल सा रूटीन था, सिंपल लाइफ और सिंपल मेरा रूटीन रहता है। तो जो भी मेरा काम होता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो अच्छा लगता है और अपना टाइम भी पास हो जाता है। हम जैसे यूट्यूब से जुड़े हैं ना, ब्लॉगिंग करते हैं, तो टाइम कहाँ को जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। वैसे ही हम गृहस्थी में अपने बिल्कुल व्यस्त रहते हैं, फिर यूट्यूब में भी पूरा अच्छे से व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने नीचे गैस भी बंद कर दी है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए दूध ले जा रही हूँ। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक